कम से कम इस चैप्टर का उद्घाटन कर देते। आपको हम क्या पढ़ा रहे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो वायर में बाबू क्या होता है, वायर में बाबू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। ठीक, अब ये समझो सर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है, ठीक है। वायर है बाबू, इस वायर को बाबू इलेक्ट्रिक करंट है, इसके वायर के अंदर क्या करेगा, ये वायर है ना बाबू, ये आपका क्या है, वायर है, ये क्या है सर, वायर है ना बाबू, ये वायर आपका है ना, ठीक है। तो इसमें बाबू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तो वही आपको आगे हम समझा रहे हैं बाबू कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप लोग कहीं भी नहीं सुने हो बाबू, अगर नाम सुनेगा तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगा तो सुनिए, ठीक है। देखो क्या बाबू, पहले इस बार को हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, इस बार को बाबू यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया बाबू, वायर हो गया, है ना, ये वायर हो गया, इसको बाबू यहाँ पे ड्रा किया है ना, ठीक है सर। अब हम एनालिसिस करना चाहते हैं, आपको बाबू इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ना बाबू, ठीक है। समझना शांति से समझना, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाबू ये तो वायर हो गए। अब बाबू वायर बहुत सारे टाइप का आते हैं, एक हम बाबू मोटा वाला वायर लेते हैं बाबू, एकदम मोटा वाला वायर लेते हैं ना, ताकि उसमें आपको हम विजुलाइज अच्छे से करा सकते हैं ना बाबू। तो मान लो तो बाबू वायर मेरा क्या है, ये इतना मोटा वायर क्या है बाबू, इतना मोटा मेरा वायर है ना। अंडरग्राउंड केबल देखा ना बाबू, रोड पे गया हुआ, रोड के साइड पे गया हुआ, तो अंडरग्राउंड केबल रहता है, कितना मोटा मोटा रहता है, कितना मोटा मोटा रहता है, बहुत सारा मोटा रहता है बाबू, क्या है ना बाबू, ठीक है ना। तो वही इतना मोटा क्या है बाबू, वायर है, ठीक है ना। ये भी क्या है बाबू, कॉपर वायर है, जैसे ये ना बाबू। अरे शैतान, इसी वायर को थोड़ा सा जूम करो ना। क्यों रहता है इतना मोटा बाबू, इसमें ज्यादा देखो बाबू, आप देखो आपके घर में बाबू डिफरेंट टाइप से वायर है, कोई पतला सा रहेगा बाबू, कोई मोटा रहेगा, कोई और मोटा रहेगा। तो सर जितना मोटा होगा सर उतना लोड लेगा। जैसा आप कनेक्ट करोगे बाबू, मान लो आपको एक सिर्फ खाली मोबाइल चार्ज करना है, तो पतला वाला से भी काम चल जाएगा। अब मान लो बाबू आपको क्या करना है सर, रूम हीटर जलाना, या बाबू आपको गीजर यूज करना, तो गीजर कितना ज्यादा पावर के होते हैं, तो उसके लिए बाबू पतला वाला वायर करोगे ना, वो तो जल जाएंगे, बार बार क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जैसा आपका इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसके अनुसार वायर का क्या आता है, साइज आता है, ठीक है ना। उसके अनुसार क्या आता है बाबू, वायर का साइज आता है, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड केबल बाबू बहुत सारे मकान में जाते हैं बाबू, तो इसीलिए मोटा मोटा वायर यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल, समझा रहे हैं बाबू, ठीक है। हाँ सर, समझ में देखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक ये बाबू ये चैप्टर है, ठीक है ना, इसको थोड़ा शांति से समझना, ठीक है ना। आप लोग का हम समझ रहे बाबू, ठीक है ना, आप लोग का थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम है, लेकिन मन से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। अब बाबू ये वायर है, तो ये क्या बाबू, कॉपर है, कॉपर का वायर है, ठीक। कॉपर तो जानते हो ना, कॉपर का वायर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें क्या रहता है बाबू, कोई भी वायर है बाबू, कोई भी चीज है बाबू, तो जैसे आप लोग बायोलॉजी अगर पढ़े हो बाबू, सब बायोलॉजी पढ़ोगे, तो हमारा जो बॉडी पार्ट है वो एकदम सबसे छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है, तो सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं, सेल कहते हैं बाबू। हाँ बाबू, बायोलॉजी में टर्म सुने हो सेल का नाम बाबू, बायोलॉजी का दर्शन जैसे अभी वही पढ़ चुके हैं। हाँ चले, हाँ तो सेल क्या होता है सर, हमारे बॉडी का बाबू सब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है ना, उसी को सेल करते हैं। मतलब क्या यहाँ से एकदम छोटा सा पार्ट कट करके निकालो, और जिसको आप लोग क्या करो, देख नहीं सकोगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखना, है ना। तो वही जो सबसे छोटा पार्ट होगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार बाबू, ये जो कॉपर वायर है ना शैतान मेरे, ये जो कॉपर वायर है ना बाबू, ठीक है, कॉपर वायर है ना। ये जो कॉपर वायर बाबू, ठीक है ना, तो ये भी बाबू छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, ये कॉपर वायर है ना बाबू, तो ये भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, आइटम कहते हैं। नाम सुने हो तो अच्छी बात है बाबू, नहीं सुने हो तो समझने की कोशिश कीजिए। नॉन लिविंग थिंग्स एटम से बनता है। हाँ बाबू, आइटम और मॉलिक्यूल, देखो ठीक है, विजुलाइज करने की कोशिश करो। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब शांति से सुनो ना, काहे आगे बक बक करते हो। कोई भी बाबू सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है ना सर, वही क्या होता है, आइटम होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, क्या चीज से विजुलाइज करवा, खाने वाला तो चीजें नहीं मेरे पास बाबू। देखो एक बार बाबू मान लो आइटम क्या होता है, आइटम समझने की कोशिश, इसको पहले विजुलाइज करो। तो देखो बाबू कैसे विजुलाइज करोगे, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं ना, तो रियल लाइफ एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बाबू क्या लो, जैसे बाबू चलो एक हमने क्या लिया सर, अब समझो, यहाँ पे समझो, आज बाबू हम कह ना कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आइटम क्या होता है वो आपको बता रहे हैं, आइटम क्या होता है बाबू वो बता रहे हैं, कोई भी मटेरियल रहे सर इलेक्ट्रिसिटी में बाबू, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आइटम बाबू, ठीक है ना, समझो कोई भी मटेरियल बाबू, कॉपी रहे सर, चाहे बाबू क्या रहे, कलम रहे सर, चाहे हम रहे सर, चाहे आप रहे सर, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे सिंपल सा समझ जैसे आप मकान बनाते हो, तो मकान का सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है, ब्रिक्स,
जैसे मकान बनाते बहुत सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? ब्रिक्स होता है। तो मकान बनाते बहुत सारे को क्या करते हो? जोड़ते हो, बहुत ब्रिक्स को क्या करते हो, है ना बाबू? सब बहुत सारे ब्रिक्स को क्या करते हो? ज्वाइन करते हो, तो आपका क्या बनता है? बाल बनता है ना बाबू? फिर बाल को कनेक्ट करते हो, रूम बनता है, रूम कनेक्ट करके फिर क्या बनता है? आपका स्टोरेज बनता है ना बाबू? फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनता है। तो इसी प्रकार बाबू, सिमिलरली इसी प्रकार बाबू, कोई भी चीज है, पेपर रहे सर, या बाबू ये वायर रहे सर, ये वायर रहे सर, ठीक है ना, या बाबू मार्कर रहे, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे छोटा पार्ट से मिलकर होता है। और वही जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना, वो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। अब इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। आइटम आप कैसे विजुलाइज करोगे? तो देखो आइटम कैसे करो। मान लो ये पेपर शीट है बाबू, क्या आपका पेपर शीट है ना शैतान, ठीक है, इसको फाड़ते जाओ, एकदम छोटा करते जाओ, इसको छोटा करो, तो इतना छोटा मिला बाबू, इतना छोटा मिला, फिर इसको टीयर करो, इसको फिर इसको टीयर करो, तो ये मिला, इसका छोटा मिला, फिर इसको टीयर करो, तो ये मिला बाबू। सबको दिख रहा है ना? देखो आइटम क्या होता है वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइटम क्या होता है ना? आइटम क्या होता है? लेकिन आइटम्स तो गोल होता है ना। अरे बाबू समझो ना, गोल होता है या टेढ़ा होता है। इसको फिर काटो बाबू, इसको फिर काटो, ठीक है, तो इतना छोटा पार्ट बना, इसको फिर कट करो, तो इतना छोटा पार्ट कट बना, फिर इसको कट करो शैतान, तो इतना छोटा पार्ट बनेगा, है ना, इतना छोटा पार्ट बनेगा, फिर इसको कट करो, ठीक है, तो इतना छोटा बनेगा, है ना, इतना छोटा बनेगा, फिर इसको कट करो शैतान, ठीक है, तो इतना छोटा बना शैतान, इतना छोटा बना, है ना, फिर इसको कट करो शैतान, ठीक है, फिर इसको कट करो, तो एकदम छोटा सा आएगा, है ना, छोटा सा आएगा बाबू, ठीक है, फिर इसको कट करते जाओ, तो एक समय बाबू ऐसा कट, एक समय ऐसा है बाबू कि इसके बाद ये कटे नहीं होगा, एक बाबू उसको देख भी नहीं सकते, मतलब इसको छोटा 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 करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और एक ऐसा समय है बाबू उसके बाद ये कट भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा। तो जो सबसे छोटा यूनिट आएगा ना, वो जो सबसे छोटा यूनिट आएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? आइटम कहेंगे, उसी को कहेंगे आइटम कहेंगे। समझ में आया सभी को? उसी को क्या कहेंगे बाबू? आइटम कहेंगे। समझ में आया आइटम क्या? समझ गए। यस सर। मतलब क्या सर? एक एप्पल लो, रहता है एप्पल बाबू, अभी एप्पल का कॉस्ट महंगा हो गया, इसी लाके नहीं दिखा सकते हैं ना बाबू, तो खाते भी, ठीक है ना, आप लोग के बजट पैसा से उतना बजट नहीं ना बिगड़ रहा है, ठीक है बाबू, आप लोग को करें स्टूडेंट दीजिए तो और अच्छे से एप्पल लाते हैं, और क्या लाते हैं बाबू? पाइन एप्पल लाते हैं, तो एक एप्पल ले लो, उसको कट करते जाओ, कट छोटे छोटे पीस में कट करके जाओ, एक समय ऐसा है बाबू, एक ऐसा पीस प्राप्त होगा वो, जिसके बाद वो कटे नहीं होगा, और वो जो स्मॉलेस्ट पीस है ना, उसको अपने ओपन आई से नहीं दिख सकोगे, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना बाबू, उसी को क्या कहोगे? आइटम कहोगे, और वो आपके ओपन आईज से दिखाई नहीं देंगे, वो ओपन आईज से दिखाई नहीं देगा, उसके लिए सर मतलब वो कटेगा भी नहीं और दिखाई भी नहीं देगा। दिखाई भी नहीं देगा उसको, बाबू उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना, उसी को क्या कहेंगे? आइटम कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? शर्मा जी समझ में आया बाबू आइटम क्या होता है? यस सर समझ हाँ गए। सर, एकदम अच्छे से पूरा। प्रकाश जी समझ में आया बाबू? यस सर। यस सर हाँ बाबू, समझ में आ गया। हाँ तो इसी का नाम फिजिक्स है, ठीक है ना, इसी का नाम। अब आ जाओ, आइटम आ गया, तो आइटम का बाबू जब साइंटिस्ट सब ऑब्जर्व किया बाबू, आइटम का जब ऑब्जर्व किया बाबू, ठीक है ना, हम तो ओपन आई से खोल के देखते रहो, जिंदगी में कभी नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है ना, ठीक है, तो आइटम को ऑब्जर्व किया बाबू, तो इसका जो शेप बना है बाबू, वो स्फेरिकल बताया, कैसा होता है बाबू? स्फेयर होता है। स्फेयर कहने का मतलब क्या बाबू? बॉल की तरह, गोल, बॉल बॉल बॉल, सर होलो वो लाइन, सर्कल भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, ठीक है ना बाबू, ये बाबू कहता है स्फेरिकल होते हैं ना, स्फेरिकल होते हैं, ठीक। अब इस आइटम के अंदर, अब आप कहानी सुनो, हो गया घर के अंदर रूम हो गया, रूम के अंदर किचन हो गया, तो इस आइटम के अंदर बाबू 3 वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते, छोटे छोटे और पड़े, मैंने आइटम तो एकदम सबसे छोटा हो ही गया, अब उसके अंदर भी 3 वो और पार्टिकल्स रहते, जिसका नाम है बाबू प्रोटॉन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स। ये कहाँ रहते हैं? आइटम के नहीं बाबू, नहीं लिखना है, पहले समझो सर प्रोटॉन, ठीक है, पहले समझो ना बाबू, कहना आज कुछ नहीं पढ़ाएंगे, खाली समझाएंगे, अरे समझ जाओ, कभी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ने नहीं इसके अंदर भी कुछ रहता है, ठीक है, इस लेवल के टीचर बाबू पढ़ भी नहीं करते हैं, 11-12 पढ़ के आपको पढ़ाते रहते हैं, इसी में घुमाते रहते हैं, तो आइटम समझ में आया? ठीक है सर इसके भी अंदर कुछ रहता नहीं है बाबू, ठीक है, आइटम बाबू अभी आप लोग को, फिर उसके बाद पॉजिट्रॉन सब बाद में पढ़ेंगे ना बाद में। सर एक डाउट है सर। अब क्या डाउट हो गया रिया? पूछ रही थी सर कि बस वायर में ही नहीं ना सर, बाकी जितने भी सर मटेरियल है सर, सब में एटम होता है ना सर? हाँ सभी बाबू, लकड़ी है, जैसे मेरे पास क्या है सर, ये टॉर्च है बाबू, तो टॉर्च भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, ये टॉर्च भी छोटे छोटे पार्ट से, हर एक का बाबू घर में भी चीजें दुनिया के बड़ा से बड़ा हाँ, हर एक बाबू, हर एक छोटे छोटे पार्ट से मिलकर, जो सबसे और हर एक आइटम का है,
और सर हाँ, हर बोलो, एक बोलो। एटम में ये तीनों पार्ट पाया जाता है। या हाँ एक ही चीज बाबू, का हर एक आइटम में, हाँ बाबू हर एक आइटम में रहता है, ठीक है। अब शांति से सुनो। ठीक है तो आइटम हो गया बाबू, इस आइटम के अंदर बाबू क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, 3 गो पार्टिकल रहता है, इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस आइटम के बाबू तीन गो प्रोटॉन, 3 पार्टिकल्स रहते हैं। पहला पार्टिकल प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ऐसी जैसे मन तैसे नहीं रहता बाबू, इसका भी रहने का तरीका होता है, एक फैशन में रहता है। कैसा फेस पे लगाते हैं ना बाबू, पैर में कभी लगाओगे, यस सर है ना। तो बाबू जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है ना, आगे सब आएगा, सब आएगा धीरे। अभी आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी समझो, अभी समझो, ठीक है। तो ये बाबू क्या हो गया, आइटम हो गया, ठीक है सर, आइटम हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई स्फीयर है, वो तो बीच में एक सेंटर होगा ना, बीच में एक सेंटर होगा ना बाबू, कोई भी गोला बनाओगे तो यस उसके सर, बीच जो में कि center होगा ना, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है। तो सेंटर में बाबू क्या रहेंगे, इसका प्रोटॉन रहेगा, सेंटर में क्या रहेगा बाबू, प्रोटॉन रहेगा। बीच में क्या रहता है बाबू, प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है। बीच में क्या रहेंगे बाबू, प्रोटॉन रहेंगे। और क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे, है ना। ये दोनों कहाँ रहता है बाबू, बीच में रहता है। मैंने आइटम के बाबू देखो, वायर हो गया, कॉपर वायर हो गया, उसको कट करते जाओ, आइटम मिला। आइटम के अंदर और माइक्रोस्कोप से एनालिसिस किया गया, और उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पाया गया उसके अंदर 3 पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये रहता कैसे, जैसे तैसे नहीं रहता, जैसे तैसे एक फैशन में रहता है ना, एक फैशन में रहता, सुटेबल ऑर्डर में रहता, ठीक, ठीक है सर। समझो कहानी बाबू, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, कहानी है, कहानी है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बाबू स्फीयर हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? अरे सदान सुनो ना शांति से, ये बाबू स्फीयर हो गया, ठीक है सर। इसके अंदर बाबू क्या हो गया, सेंटर हो गया, है ना। तो इसी सेंटर को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, वो न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, न्यूक्लियस कहते हैं। नया नाम है बाबू, न्यूक्लियस, हाँ, NUC बाबू, LUS, न्यूक्लियस, है ना, वो न्यूक्लियस। सेल में भी रहता है। ठीक है बाबू। तो सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस है, उसको सेंटर को नाम क्या दिया है, वो न्यूक्लियस नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम, मैंने नाम दे दिया गया, कैसा आपको नाम दे दिया है ना, किसी को कुछ नाम सियोना, है ना। तो उसी तरह वो सेंटर में उसका न्यूक्लियस कहते हैं, है ना बाबू। और इसी सेंटर में क्या रहता है, प्रोटॉन भी रहते हैं सर, और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। प्रोटॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ये सबसे दोस्ती नहीं करता। इलेक्ट्रॉन बाबू इसके जो स्फीयर है बाबू, तो इसके जो चारों ओर ऑर्बिट है, चारों क्या ऑर्बिट, यहीं पे इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है। बाकी इसको बाबू डिटेल से एक चैप्टर आता है, आइटम है ना, तो चैप्टर आता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर करके, है ना, उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अरे अभी नॉलेज का बाबू समुंदर है, समुंदर। अभी तो आप लोग अभी तो खैर आए ही हो ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर करके बाबू एक चैप्टर, उसमें पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप हमको जितना जरूरत नहीं बताएंगे, ठीक है। तो सेंटर में क्या रहेगा बाबू, न्यूट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, और इसको बाबू ऑर्बिट है, ये चारों क्या रहता है, ऑर्बिट रहता है। तो इसी ऑर्बिट में बाबू क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ऑर्बिट रहता है, ठीक। अब बाबू एक और आता है, सर एक ही तो रहता है। बीच में बाबू एक ही नहीं रहता बाबू, बहुत सारे रहते हैं। वो उस एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है ना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है ना। बीच में बाबू ऑर्बिट रहते हैं, बीच में बहुत सारे ऑर्बिट रहते हैं बाबू, बीच में ऑर्बिट रहते हैं, बीच में और ऑर्बिट रहते हैं। हो गया, पहला ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये सब बताएंगे बाबू, इसमें बताएंगे, है ना, बताएंगे, टेंशन मत लो। ऐसे समझो ना, नहीं समझ में आता तो तारबूज देखे बाबू, वाटरमेलन, तारबूज को वाटरमेलन कहते हैं ना जी। यस सर देखे हाँ, हैं। तो अब रियल लाइफ से समझो, एक गोल वाला तारबूज ले लो, ठीक, ठीक है सर। तो बाबू उसमें जो ब्लैक सीड्स मिलते हैं, बहुत सीड्स मिलते हैं, उसको क्या मतलब, जैसे पूरा गोल क्या, उसको आइटम मान लो, ठीक है बाबू। एक तारबूज ले लो बाबू, अभी सीजन नहीं है। इसमें बाबू देखना, तो इसको क्या मान लो, ये स्फेरिकल, इसको क्या मान लो। और इसमें बाबू देखना, ब्लैक सीड्स रहेंगे, ब्लैक सीड्स रहेंगे, ब्लैक सीड्स रहेंगे, है ना, ब्लैक सीड्स रहेंगे, ब्लैक सीड्स रहेंगे ना बाबू। तो इसको क्या मान लो बाबू, पार्टिकल्स मान लो, पार्टिकल्स मान लो, है ना, पार्टिकल्स मान लो, चारों तरफ है ना बाबू। तो ये क्या हो गया, आपका पार्टिकल्स हो गया, ऐसे समझा आपको, है ना। अब बीच में क्या रेड रेड टाइप का रहता है, तो बीच में उसको ऑर्बिट कर देना, बहुत सारे ऐसे रेड रेड टाइप का रहता है, तो उसको ऑर्बिट कर देना, है ना। तो जो भी सीड्स रहेंगे वो देखना फैशन में अरेंजमेंट रहेगा, एक पार्टिकुलर फैशन में अरेंजमेंट रहेगा, है ना, ठीक है सर, ठीक। सिमिलरली उसी प्रकार बाबू, ठीक है, उसी प्रकार होता है इसके न्यूक्लियस में। मान लो इसके न्यूक्लियस में भी क्या रहेंगे, इसके न्यूक्लियस में जो कार्बन न्यूक्लियस एक सेंटर होगा, बीच में सेंटर होगा ना बाबू, ठीक है ना। तो देखना सेंटर में बाबू कुछ नहीं रहेगा, सेंटर में देखना जो तारबूज है सेंटर में कुछ नहीं रहता, सेंटर में कुछ नहीं रहता, है ना, वहाँ सेंटर में कुछ नहीं रहता। जो काला काला बीज है ना, उसको आप मान लो क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन्स मान लो। तो सेंटर में बाबू वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा ना, देखना सेंटर वाला पार्ट मीठा लगता है। अब बीच में चारों तरफ क्या रहता है, देखना ये ब्लैक कलर का सीड्स रहते हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो, तो उससे कंपेयर करो, है ना, ठीक है।
तो यहाँ बाबू क्या होते हैं, इसके ऑर्बिट में बाबू क्या होता है, जैसे कॉपर एटम, कॉपर हो गया सर, इसमें एक एटम हो गया सर, इसका चारों तरफ क्या रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सर, मेरा मन में ये डाउट होता है, मन में ये डाउट होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना, तो वहां से आपको बताएंगे कि आप इतना सर वो समझना। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज रहता है। क्या बाबू, क्या आनंद? सर पीरियोडिक टेबल के वो नीचे में लिखा रहता है ना, जिसका भी वो हाँ बाबू, मेटल और नॉन मेटल। हाँ एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, ठीक है। अब आ जाओ एक टर्म और सीखो। पॉजिटिवली और नेगेटिवली अरे चार्ज होते हैं। शैतान शांत रहो ना, एक टर्म और सीखो। प्रोटॉन होता है वो, जो प्रोटॉन होता है ना, जैसे बाबू आप लोग स्टूडेंट हो तो कोई ज्यादा शैतान है ना, कोई कम शैतान है, तो उसी प्रकार वो प्रोटॉन पे बाबू चार्ज होते हैं। चार्ज कहने का मतलब क्या बाबू, चार्ज कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे आपको सेल देखोगे, सेल देखोगे, सेल देखो, बैटरी देखोगे, बैटरी देखोगे, ठीक है ना, बैटरी देखोगे, ठीक है ना, सब था बाबू, मॉर्निंग वाला बैच को पढ़ाया, ठीक है ना, सब चीज बताएंगे, सब एक्सपेरिमेंट कर बताएंगे। ये बाबू क्या आपका बैटरी है ना, ये बैटरी आपका क्या बाबू सेल है, ये जो टॉर्च नहीं आता है, ये माने नॉर्मल सेल नहीं बाबू, ये सब एलईडी वाला इतना बड़ा सर? हाँ उतना बड़ा, ठीक है ना। या घड़ी का सेल देखना, घड़ी वाला सेल देखना है ना बाबू। तो यहाँ बाबू देखना, यहाँ पे हर एक सेल में बाबू, हर एक सेल में देखना इंडिकेट क्या रहेगा, प्लस माइनस दिख रहा है शैतान? नहीं यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ तो दिखा। हाँ ये सर प्लस माइनस और वो लिखा भी रहता है ये सर कितना प्लस और माइनस सर लिखा हुआ है प्लस माइनस। हाँ ये प्लस है बाबू, ये माइनस है ना, तो हर एक सेल में बाबू लिखा हुआ रहता है प्लस माइनस, ठीक है ना, ठीक है सर। उसी प्रकार बाबू, तो ये जो प्लस माइनस है ना बाबू, इसको लोग क्या कहते हैं, चार्ज करते हैं। जो प्लस माइनस उसका नाम हो सर, तो जो प्लस माइनस बाबू उसको हम लोग उसको क्या कहेंगे बाबू, चार्ज कहें। पहले समझो, जितना बात बोल रहे हैं उसको समझो, आज कल समझाएंगे। पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन बता नेगेटिव। आज शैतान सब बताएंगे, शांत रहो ना। तो जो प्लस माइनस है ना इकट्ठे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, चार्ज कहेंगे, चार्ज कहेंगे, है ना, ठीक है सर। कैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग इकट्ठे क्या वहाँ कहलाओगे, स्टूडेंट कहलाओगे, है ना। आप पर्टिकुलर बुलाएंगे तो क्या कहलाओगे, आनंद होगा, शर्मा जी होंगे, है ना। तो उस प्रकार बाबू जो प्लस माइनस उसको हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, चार्ज कहेंगे, ठीक है, ठीक है सर। हाँ बाबू बोलिए। आपने जो इलेक्ट्रॉन नहीं बताया उसके बाद मेरा नेटवर्क चला गया, इससे कुछ समझ नहीं आया। इलेक्ट्रॉन इतना सुन लिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, इतना समझ लिया। अब बाबू तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा ना बाबू, क्योंकि याद करके पढ़ाते नहीं हो, जो जाता है एक बार वीडियो देख लीजिए फिर बता देंगे, है ना, ठीक है, ठीक है बाबू। तो जो प्लस माइनस होते हैं बाबू उसको हम लोग क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं ना, ठीक है सर। तो जब प्लस होता है बाबू, प्लस होता है तो इसको बाबू प्लस माइनस को इकट्ठे, प्लस माइनस जो है बाबू, प्लस माइनस जो इसको इकट्ठे हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। अब पर्टिकुलर नाम अगर कॉल करना रहेगा, जैसे आप लोग स्कूल जाओगे तो इकट्ठे क्या कहलाओगे, स्टूडेंट कहलाओगे, इकट्ठे स्टूडेंट, लेकिन पर्टिकुलर आपको बुलाना तो आपको नाम से बुलाना पड़ेगा। सिमिलरली उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जो प्लस होंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे सर, प्लस को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, है ना। प्लस को क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो माइनस होगा बाबू, जो माइनस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, निगेटिव चार्ज कहेंगे। ये सब बेसिक टर्म है, बेसिक आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जो माइनस होगा उसको निगेटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है, ठीक है सर। एक और होता है वो सर जिसपे कोई चार्ज नहीं, ना प्लस रहे सर माइनस, जिसपे प्लस भी नहीं रहे माइनस भी नहीं रहे, तो उसको अब हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल। सर आप लोग न्यूट्रल। स्कूल में जाते बाबू, हाँ न्यूट्रल। जैसे आप लोग स्कूल में जाते बाबू, ठीक है ना, तो कोई स्टूडेंट तेज होता है पढ़ने में, कोई डल होता है, कोई किसी को मतलब ही नहीं है, उससे वैसे नहीं बात मानते, तो उसको क्या कहोगे, न्यूट्रल कहोगे, मतलब कोई एक्टिविटी में भाग नहीं लेता, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 चार्ज होते हैं बाबू, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल चार्ज। जिस पर चार्ज बाबू कुछ होता ही नहीं, ठीक है, ठीक है सर। सर मतलब उसमें जनरली करंट ही नहीं होता। करंट इसमें नहीं बाबू, करंट अभी करंट आएगा, अभी करंट बाबू किसी में नहीं, अभी करंट होगा, ठीक है, अभी करंट किसी में नहीं होगा। ये आपको क्या बता रहा है बाबू, चार्ज बता रहा है, 3 टाइप्स के नेचर में चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल चार्ज, है ना। न्यूट्रल में बाबू चार्ज होता है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास बाबू क्या हो गया, आइटम हो गया। आइटम के अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन सर हो एक गया। चीज पूछना है सर। बोलिए बोलिए बाबू बोलिए। सर वो जो इलेक्ट्रॉन का सर आप पूछे ना कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर, तो एक बार और बता दीजिए कि कितना होता है सर। बाबू हम नहीं बताएं बाबू, अभी हम नहीं बताएं कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। जैसे कॉपर लोगे तो उसका उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। अल्युमिनियम का ले लोगे बाहर तो उसका इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। आप लोहा ले लोगे, बाबू लोहा ले लोगे तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर प्लास्टिक में भी। हाँ बाबू ठीक है बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेगा बाबू, मटेरियल्स पर डिपेंड करेगा, मटेरियल्स पर डिपेंड, ठीक है ना। म्यूट कर लो बाबू। आनंद आपके पापा जी क्या बोल रहे हैं, आनंद म्यूट कर लो। चलिए ठीक है बाबू। सर मेरे पापा ठीक है? नहीं बोल रहे, मेरे पापा की नहीं
तो किसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है बाबू? चलिए अच्छी बात है, इतना तक कहानी सुनिए बाबू, सिर्फ कहानी सुनिए है ना, कहानी सुनिए, ठीक है। तो बाबू इसी प्रकार हमारे पास कितना चाहे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है बाबू। तो जो प्रोटॉन पे होते हैं बाबू हमारे पास क्या, अभी आपको हमने देखो ओवरऑल चार सुनो, एक कॉपर वायर लिए, सिंपल चार सुनो, क्या आपको पता है कॉपर वायर? हाँ बाबू बोलिए। पूरा रोक रहा वीडियोस करो, पूरा रुक रहा है बाबू, इसीलिए तो नहीं कुछ लिखा रहा है। देखिए बाबू वीडियो एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हमने क्या लिया बाबू, नट से समझो ना, एक कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर को कट किया, कट करते गए, सबसे छोटा मिला बाबू उसको हमने क्या कहा, आइटम का सार्स में, ठीक है। इस आइटम के अंदर बाबू, इस आइटम के अंदर बाबू, इस आइटम के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट करके देखा गया वो 3 पार्टिकल पाए गए। इस आइटम के अंदर बाबू कॉपर वायर का आइटम होगा ना वो, किसी भी मटेरियल का आइटम रहेगा, ठीक है ना, उसके अंदर कितना पार्टिकल पाया गया, 3 पार्टिकल पाया गया, ठीक है ना। ठीक है, क्या क्या हुआ सर, प्रोटॉन हुआ सर, इलेक्ट्रॉन हुआ सर, न्यूट्रॉन हुआ, ठीक है। तो जो भी आइटम है वो कैसे सर, कैसे शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक। तो जो प्रोटॉन है सर और जो न्यूट्रॉन है सर, यहाँ न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। इलेक्ट्रॉन बाबू बाहर रहता है, ऑर्बिट में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, ठीक। ठीक है सर, यहाँ तक कहानी ठीक है, ठीक है बाबू। अब आगे पढ़ो। तो अब आपको उसके बाद क्या बताया, वो चार्ज हमारे पास बाबू 3 नेचर के चार्ज होते हैं, 2 ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, एक न्यूट्रल होता है ना। तो बाबू जो प्लस पॉजिटिव होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जो प्लस होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, है ना, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जो माइनस होता है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जिसपे बाबू कुछ चार्ज नहीं हुआ, जिसपे बाबू कुछ नहीं हुआ उसको हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, न्यूट्रल चार्ज कहेंगे। कैसे था, न्यूट्रल कहेंगे, उस पर कुछ नहीं, प्लस हुआ ना माइनस हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार बाबू जो कुछ नहीं होता है, एकदम जीरो, ना प्लस होता ना माइनस होता, जीरो होता, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो उसी प्रकार पॉजिटिव प्रोटॉन पे मेरे पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे मेरा कैसा रहता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन पे बाबू क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन पे बाबू न्यूट्रल होता है, कुछ न्यूट्रॉन पे बाबू कोई चार्ज नहीं रहता, जीरो सर चार्ज। इसलिए न्यूट्रॉन को न्यूट्रल इसीलिए ऐसा नाम दिया है। ठीक है बाबू। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या बाबू, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आती है? यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? शिवांगी आप कहाँ से आगे बाबू? यस सर, आगे समझ में। संजना समझ में आया बाबू? संजना यस सर आया। है ना बाबू? ठीक है। अब आप लोग जानते हो बाबू एक बात, बाबू जानते हो मैग्नेट देखे बाबू आप लोग? यस सर देखे सर, तो दो मैग्नेट लाना। हाँ बाबू, 2 मैग्नेट आप लोग लेना, ठीक है ना। और 2 मैग्नेट लेना बाबू, उसको देखना या तो बाबू एक दूसरे को खींचेगा नहीं तो एक दूसरे को ठेलेगा, ठीक है बाबू। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपल्सन करेगा, यही मैग्नेट होना, मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है बाबू, ठीक है ना। मैग्नेट आप लोग के पास होगा बाबू, तो देखिएगा मेरे पास तो लगता है एक पीस है, लगता है सर मेरे पास है। ठीक है, तो मैग्नेट रहेगा, एक पीस है बाबू, इसको ब्रेक करेंगे तब ना 2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ठीक है शैतान, देखो मैग्नेट आप लोग देखिए बाबू। अरे आप लोग को इतना अच्छा से सर तोड़िएगा तो उसका पावर कम जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ, तो ब्रेक करने से पावर तो घटते हैं बाबू। ये आपका क्या होगा शैतान, मैग्नेट होगा, है ना। इसको पीछे से ब्रेक करेंगे तो पावर तो इसका घटवे करेगा ना। चलो ठीक है, तो एक मैग्नेट और लाना शैतान, है ना, एक मैग्नेट और आप लोग लाना। अब देखना बाबू इसको एक दूसरे सर कौन सा मैग्नेट है सर, ये हॉट से बताएंगे, ये स्पीकर वाला बाबू, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट होता है, हॉर्स मैग्नेट, सब बताएंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग स्थिर हो ना। तो एक मैग्नेट लाना बाबू, एक मैग्नेट इधर से लाना। तो देखना बाबू या तो ये दोनों एक दूसरे को दूर लेके जाएगा बाबू, नहीं तो एक दूसरे के पास लाएगा, ठीक है ना। राइट साइड रिपेल करता है और अनलाइक साइड पर अट्रैक्ट, ठीक है बाबू। तो मतलब बाबू ये मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किसका म्यूट है बाबू, म्यूट कर लो ना। ये मैग्नेट क्या करेंगे बाबू, या तो अट्रैक्ट करेंगे या बाबू क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यही मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है बाबू, ठीक है ना। शांति से सुनो, ये मैग्नेट एक मैग्नेट और लाओगे शैतान, तो क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे बाबू, चाहे रिपेल करेंगे, यही दो होगा। कोई सा भी मैग्नेट से काम करेगा। हाँ बाबू, कोई भी मैग्नेट लाना बाबू, इसी को ब्रेक करेंगे ना तो बाबू हमेशा क्या होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपेल करेगा, ठीक है ना। एक मैग्नेट और कहाँ से खोज कर देखें बाबू, खोज कर लाएंगे तो आपको कल बताएं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए शैतान, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। देखो ये मैग्नेट बाबू, ये दो अट्रैक्ट करेगा शैतान। इसकी पोलरिटी देखते हैं इधर से, ये भी अट्रैक्ट कर लेता है सर। इसको दूर खींचेंगे सर तो ये और अपने आप पास लाएगा सर। हाँ बाबू, तो यहाँ दो ही प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है ना। हाँ बाबू, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है ना। तो या तो वो देखो इसको रखोगे ना तो इसको खींच लेगा, इसको थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो अपने से खींच लेगा, है ना। ठीक है सर, मतलब क्या होता है सर,
ठीक है ना। मतलब क्या होता है, ये रियल लाइफ एग्जांपल बाबा, आप लोग रियल लाइफ में देखे होंगे है ना, रियल लाइफ में देखे होंगे ना ये सब, ठीक है। मतलब क्या होता है सर, या तो अट्रैक्शन होता है सर, नहीं तो रिपल्सन होता है। जब एक दूसरे को पास आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अट्रैक्ट कर लिया, या एक दूसरे को ठेल दिया बाबू तो उसको हम लोग रिपल्सन कहेंगे, रिपल्सन बाबू, ठीक है ना, रिपल्सन होगा, ठीक है। सर मेरे पास Repulsion. सर आप ही का background बता रहे हैं बाबू, आप ही का बैकग्राउंड से सामने सर जब वो दोनों एक दूसरे को नहीं, तब वो जब दूर खींचेंगे सर तो क्या कहेंगे, एक बार और बता दीजिए। बता रहे हैं पैसा वसूल पढ़ाई यही तो होता है बाबू। देखो कोई भी मैग्नेट होता है बाबू, कोई भी मैग्नेट होता है तो उसमें दो को पोल रहते हैं, नाम सुने, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ, कोई भी यस मैग्नेट लगा सर उसमें सुने दो नॉर्थ साउथ पोल होता है ना, ठीक है। तो ये साउथ सेम आ गया ना बाबू, यहाँ साउथ सेम है ना। तो ये मैग्नेट बाबू इसको इधर ठेलेगा, ये वाला मैग्नेट कहेगा तुम उधर जाओ, और ये कहेगा बाबू इसको इधर ठेलेगा। तो यहाँ क्या लगेगा वो रिपल्सन होगा, यहाँ बस बाबू रिपल्सन क्या होगा शैतान, मतलब विकर्षण। रिपल्सन का मतलब क्या होता है बाबू, विकर्षण है ना, मतलब एक दूसरे को वैसे- ठीक, ठेलना, yes. हाँ बाबू, एक दूसरे को पुश करना है ना बाबू, ठीक है, चलिए अच्छी बात। आर्या समझ में आ रहा बाबू, आर्या? सर देखिए मेरे पास मैग्नेट है। आर्या बाबू है कि चल गई? सर नहीं है। नेक्स्ट नहीं है बाबू। सर देखिए मेरे पास मैग्नेट है। अरे शैतान है तो रखो ना बाबू, है तो रखो ना, क्यों? नेक्स्ट बाबू, यहाँ बाबू मान लो शॉर्ट पोल हो गया बाबू, और यहाँ बाबू मान लो ये साउथ और नॉर्थ हो गया। तो यहाँ देखो दोनों साउथ है ना, ये बाबू साउथ पोल हो गया, एन फॉर नॉर्थ पोल हो गया, तो ये दोनों को पास ला बना तो एक रिपेल कर देगा। और जब यहाँ पे बाबू एक नॉर्थ पोल हो एक साउथ पोल बोलो तो ये कहेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे में बाबू क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा बाबू, कोलैप्स कर जाएगा, है ना, कोलैप्स कर देगा, है ना बाबू। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अट्रैक्ट कर लिया, क्या कहेंगे बाबू, अट्रैक्ट कर लिया, क्या कहेंगे बाबू, अट्रैक्शन हो गया, क्या हो गया बाबू, अट्रैक्शन हो गया। तो मैं हाँ बाबू आकर्षित, आकर्षण इसको कह सकते हैं, एक विकर्षण होता है बाबू, इसको आप लोग कह सकते हो आकर्षण, आकर्षण बाबू, है ना, इसको क्या कहोगे बाबू, आकर्षण कहोगे, है ना। क्यों बता रहे हैं बाबू, क्यों बता रहे हैं, ये क्या हो गया बाबू, आकर्षण हो गया, है ना, आकर्षण हो गया, ठीक है, एकदम डिटेल से पढ़िए, है ना, विकर्षण हो गया, है ना। चलिए अच्छी बात, ठीक है। तो इसी प्रकार बाबू जब अगर डिफरेंट पोल्स रहेंगे सर तो अट्रैक्शन होगा सर, अगर सेम पोल्स हाँ। रहेंगे तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा, बस इतना ही समझना, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू। तो इसी प्रकार बाबू एक जगह मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज लाते बाबू और दूसरे जगह भी पॉजिटिव चार्ज लाते बाबू, ठीक है ना, ठीक है। मतलब क्या सर, अरे बाबू आप बाल पॉजिटिव क्या होगा? ठीक है ना, जैसे बाल को बाबू कंघी से बाल रैप करो, थोड़ा सा ये कागज का पीस का टुकड़ा लो, देखो पीस का Yes, टुकड़ा sir, yes, कंघी के sir. बाल में कैसे ट्राई किए सर, स्केल से सर किए किए हैं। थे सर एक्टिविटी ये वाला। करना, ठीक है ना। तो पीस का टुकड़ा क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है ना, अट्रैक्ट हो जाता है। तो वहां पर वो जैसे अट्रैक्ट होता है वहां भी बाबू क्या चार्ज डेवलप हो गए, कंघी पे बाबू कोई चार्ज आ गया, मान लो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना बाबू। तो जब भी बाबू पॉजिटिव चार्ज आएंगे बाबू, तो देखो दोनों सेम चार्ज है बाबू, तो ये इसको रिपल्सन काम करे। जब भी सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ जैसे सेम पोल है ना बाबू, तो रिपल्सन हुआ, तो उसी प्रकार जब भी सेम नेचर का चार्ज आएगा बाबू, इसको हम कल यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को कल यूज करेंगे, इसीलिए आज बता रहे हैं। कल बाबू इसको हम लोग यूज करेगा, सर आज मतलब कुछ लिखेंगे नहीं क्या? नहीं बाबू कुछ नहीं लिखना, अभी समझना, ठीक है ना। रिपल्सन मतलब ये चार्ज इसको इधर ठेलेगा, ये कहेगा तुम उधर जाओ, ये कहेगा इधर जाओ, ये खेलेगा, एक दूसरे को ठेलेगा, ठीक है ना, पुश करेगा। जो इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा। हाँ बाबू आगे पढ़ाएंगे। जैसे मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, दो मैग्नेट इधर ठेलेगा, उसका कहेगा इधर ठेलेगा, है ना बाबू, तो रिपल्सन होगा। तो वैसे बाबू सेम अगर चार्ज नहीं हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, पुश करेगा, इसको कहेगा तुम उधर भागो, इसको कहेगा इधर भागो, ठीक। कल बताएंगे इसको डिटेल बारे में, है ना। नेक्स्ट बाबू, अगर इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज लगा गया, यहाँ भी सेम चार्ज है, दोनों नेगेटिव है, तो ये भी इसको इधर ठेलेगा सर, और ई वाला इसको इधर ठेलेगा, ठीक है। सेम नेचर का जब भी चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बाबू इतना इसको मारेंगे, बहुत गुस्सा पड़ता है। जितना पढ़ाते हैं ना उतना तो सुनेगा नहीं शांति से, अब बिहान होकर मार्क्स लाएगा 0 मार्क्स, यही सब स्टूडेंट 0 लाता है। पहले हम पूरा बता देंगे, उसके बाद नहीं समझ में आएगा, कोई पॉइंट छूटेगा तो फिर पूछ लेना, बीच में क्यों ये टॉर्चर करते हो। यही होता बाबू, जो बता रहे हैं वो उस पर ध्यान नहीं है, आगे ध्यान है, तो ये छूट जाता है, और छूट जाता है तो उसके बाद 10 दिन बाद रोएगा सर नहीं समझ में आता। बाबू सेम नेचर, यहाँ भी सेम नेचर सर, पॉजिटिव, यहाँ भी बाबू क्या सेम नेचर नेगेटिव ना, तो ये चार्ज इसको इधर ठेलेगा बाबू, और ये चार्ज इसको इधर ठेलेगा, ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एक के सवाल बनता है सर, एक सर पॉजिटिव लो, एक नेगेटिव लो, तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंट नेचर चार्ज होगा ना, डिफरेंट नेचर चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा,
और ये नेगेटिव क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। जैसे यहाँ पर जैसे एक नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, इस एक दूसरे क्या हो सट जाता है, चिपक जाता है, कोलैप्स कर जाए। तो उसी प्रकार चार्ज में होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे से क्या होगा, कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को वो कल हम लोग यूज करेंगे, कल यूज करेंगे इसी कंसेप्ट को। अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज रहेगा वो तो क्या करेगा, मान लो अब समझो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। एक दूगो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो दूगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहे, तुम उधर भागो, तुम उधर जाओ। ये वाला क्या कहेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन E1 हो गया, E2 हो गया, तो E1 को क्या कहेगा, E1 क्या बोले, तुम उधर जाओ, उधर जाओ, इसको इधर ठेलेगा। दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन क्या बोला, ये तुम इधर भागो, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि सर दोनों सेम नेचर का चार्ज है ना, सेम नेचर का चार्ज है। देखते नहीं बाबू, ये सब लड़की में ज्यादा होगा, एक माने बाबू गर्ल्स और दूसरे गर्ल्स में ज्यादा होता है थोड़ा सा, ये माने उसको क्या बोलते हैं, झगड़ा वाला नेचर ज्यादा होता है, ठीक है ना बाबू, झगड़ा का नेचर ज्यादा होता है ना, कि नहीं। तो वैसे होता है बाबू, जैसे बॉयज बॉयज में कैसे सब लड़ते हैं, तो वैसे यहाँ भी है, जो रियल लाइफ नेचुरल फिनोमेना है वैसे यहाँ भी है, ठीक है। ठीक है सर, लेकिन यही बाबू एक इलेक्ट्रॉन ले आओ, यही सर एक इलेक्ट्रॉन ले आते हैं सर, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहेगा भाई मेरे पास आ जाओ ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या बोला, मेरे पास आ जाओ, प्रोटॉन क्या बोला, आप मेरे पास आ जाओ। तो ये दोनों क्या कर देंगे, वो कोलैप्स कर देंगे, है ना। तो अपोजिट नेचर के चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सब यहाँ तक किसको किसको समझ में आया, प्रखर समझी बाबू। बहुत मेरे को समझ में आ गया। बाबू अभी आपको हम इलेक्ट्रिक करंट शुरू नहीं किए, ठीक है ना, अभी इलेक्ट्रिक करंट शुरू नहीं किया, कल इसको थोड़ा सा देखते हैं बाबू, अगर फाउंडेशन पड़ जाता है, फाउंडेशन तो आज हो गया है, कल भी शायद एक ही लाइन लिखा पाए बाबू, है ना, कल भी एक ही लाइन लिखा पाएंगे, लेकिन समझो तुम। अरे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अरे बाबू इलेक्ट्रिक जैसे, अरे शैतान सुनो शर्मा जी, आपको मकान बनाना तो डायरेक्ट, आपको मकान बनाना शर्मा जी, तो डायरेक्ट मकान बनाते हो, पहले क्या वो डालते हो, सर पहले ईटा सीमेंट सब डालते हैं। हाँ बाबू, पहले फाउंडेशन तैयार करे, फाउंडेशन तैयार करते हैं ना बाबू। हाँ सर। हाँ, तो वही इलेक्ट्रिक करंट आगे पढ़ने से पहले बाबू ये सब टर्म इलेक्ट्रिक करंट में यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब यूज होगा। जैसे आप मकान बनाओगे तो ईटा आपको जरूरत पड़ेगा ना बाबू। हाँ सर। हाँ, तो कल हमको ये सब जरूरत पड़ेगा, अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, कल ये सब हमको जरूरत पड़ेगा। तो जरूरत पड़ेगा तो इसलिए पहले आपको फाउंडेशन तैयार किए, समझे बाबू। हाँ सर। तो आप क्या और सब फ्रेंड कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, प्रकाश जी समझ में आया बाबू, क्यों उदास बैठे हो प्रकाश सर? एक तो से बात चल रहा है सर। नहीं सर, कुछ सर एक तो बात चल रहा है, प्रोग्रेस होगा तो बताएंगे सर। अच्छा, बात चल रहा है, ठीक है बाबू, बढ़िया बात है। तो कब प्रोग्रेस हो जाएगा, नहीं पता सर, आज तो बात नहीं हुआ है, पर कल बात करके बताऊंगा। हाँ, किस क्लास का शैतान? सर 8 का ही है। ये ठीक है, तो आता बेसिक उसी के नहीं आता है सर वो मेरे को नहीं पता है, वो तो वो आएगा तभी बताएगा। किसको किसको समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं समझ में आया प्रकाश सिंह बाबू, परेशान शांति से सुनता नहीं होगा प्रकाश सिंह। दिख नहीं रहा था सर, आवाज भी नहीं है। अरे शैतान, अच्छा तो वीडियो देख लीजिए बाबू, अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, कोशिश करेंगे और आज नाइट में अपलोड करने के लिए, कल आप लोग सुबह देख लीजिएगा, है ना, कोशिश करेंगे बाबू। समझ में आया आनंद, आनंद बाबू? यस सर। आपको आ रहा बाबू, ये बेसिक चैप्टर है। हाँ सर समझ में आ गया। हाँ बाबू, तो ये एकदम बेसिक 3rd क्लास का चीज है बाबू, अगर ये नहीं समझे बाबू तो कैसे होगा आपको, आपका गवर्नमेंट सर ने नहीं 10th क्लास में पढ़ने, 10th क्लास में पढ़ने के लिए दे वो, लेकिन तीसरा चौथा का सिलेबस है, ठीक है ना, तो आराम से पढ़िए। नारायण बाबू समझ में आ गया? सर नहीं आया। यस सर, जितना बताया उतना समझ में आया। हाँ, इसलिए अंशुजीत समझ में नहीं आता बाबू, क्योंकि आप ज्यादा क्लास में हल्ला करते हो, कंसंट्रेशन से सुनते नहीं हो। जो स्टूडेंट कंसंट्रेट करके सुनता है वो समझता है, आप तो सर एक लाइन हम बताएंगे तो 4 लाइन अपने बोलोगे, तो इसी कारण आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण नहीं समझ में आता। थोड़ा सा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा अंशुजीत, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में, ठीक है अंशुजीत। बस सोना बाबू समझिए, सोना ये सोना बोलिए ना सोना बाबू, समझे बाबू कि ऊपर ऊपर पार हो गया?